ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तब मुझे पता चला कि हाँ, मेरे साथ स्कैम हो गया है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। And I was so sad. I was so sad. We were like, भाई तू क्या बोल रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। मुझे मेरा पेमेंट चाहिए सर। आपको बात समझ में नहीं आ रही है क्या? हेलो पीपल, हाय। सो माय नेम इज़ कृतिका एंड जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि दिस वीडियो इज़ अबाउट अ स्कैम, फ्रॉड जो कि मेरे साथ हुआ है, जो कि सच है। ओके, मेरे पास आई हैव ऑल द प्रूफ्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो क्या हुआ ना, एक दिन मैं स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे एक एडवर्टाइजमेंट दिखी, एक इंस्टाग्राम पेज की। मैं मेंशन कर दूंगी उसका फ़ोटो। उसमें कुछ कुर्तीज़ थी तो मुझे कुर्ती काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने उनको मैसेज किया एंड दे इंस्टेंटली रिप्लाइड। ओके, दे स्टार्टेड गिविंग मी द प्रूफ्स। हमारा ये एड्रेस है, हमारे यहाँ पे शॉप है एंड आप कंफर्म कर सकते हो कि हमारा जो अकाउंट है वो फेक नहीं है। ये वो मैंने उनसे कुछ प्रूफ्स नहीं मांगे और फिर भी वो मुझे ऐसे प्रूफ्स देने लगे, तो मुझे उस टाइम पे थोड़ा डाउट हुआ। लेकिन मैंने उससे पहले भी एक बार ऑर्डर किया था, वो पेज से नहीं, दूसरे पेज से किया था। मतलब आई वाज लाइक कि ठीक है, मतलब मैं करती हूँ हमेशा ऑनलाइन ऑर्डर, तो कुछ इतना डाउट नहीं लिया। और मैंने फिर ऑल्सो हाँ, उन्होंने मुझे बोला था कि आपको 2 कुर्तीज़ लेनी पड़ेगी फॉर 650 रुपीज़ एंड ये ऑफ़र बस उसी दिन के लिए है, ऐसा वो मुझे बोल रहे थे। मैं मेरे फ्रेंड्स को पूछा कि आर यू इंटरेस्टेड? नो, मेरे कोई फ्रेंड्स को लेना नहीं था, सो आई थॉट कि मैं ही ले लेती हूँ दोनों और एक में किसी को अगर अच्छी लगी तो मैं उनको सेल कर दूँगी। मैंने उनको बोला ठीक है, मुझे 2 कुर्तीज़ चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे स्कैनर भेजा। पहले तो एक स्कैनर पे उनका पेमेंट हुआ ही नहीं, फिर लाइक मेरा डेबिट नहीं हुआ, मेरे पैसे डेबिट नहीं हुए। और फिर मैंने उनको बताया, तो फिर उन्होंने अलग से मुझे एक दूसरा अपना क्यूआर भेजा, ट्रैकिंग आईडी भी शेयर की। ऑर्डर रिप्लेस भी होगा, अगर आपको कलर भी अच्छा नहीं लगा, कुछ अच्छा नहीं लगा, ऑर्डर भी रिप्लेस हो सकता है, लेकिन सीओडी अवेलेबल नहीं है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। आई वाज लाइक ठीक है, मैं हर टाइम पे मैं ऑनलाइन पे कर देती हूँ, मतलब हर जगह पे। तो मुझे उस टाइम पे मैंने कुछ सोचा नहीं। और हमेशा हमेशा क्या होता है कि मैं बहुत सर्च करती हूँ, कोई भी चीज़ परचेस करने से पहले मैं बहुत ज़्यादा उस पर सर्च करती हूँ कि ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, या उसके रिव्यूज़ देखती हूँ। लेकिन इस बार आई डोंट नो, मुझे कुर्ती बहुत ज़्यादा अच्छी लग गई और मैंने बस ले ली। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। सो ठीक है, अभी हो गया। देन आफ्टर 3 और 4 डेज़ मैंने उनको मैसेज किया एंड उनको पूछा कि कितना टाइम लगेगा ऑर्डर आने में। उन्होंने मुझे बोला कि मैम डिस्पैच हो गया है, वो आ जाएगा। उसी दिन को मैंने जब शाम में उनका पेज खोला, द अकाउंट वाज डिसेबल। ओके, द अकाउंट वाज डिसेबल। मुझे इतना शॉक लगा। आई जस्ट मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। तो मेरे पैसे चले गए थे यार। मैंने जाके उनको लाइक कांटेक्ट करने का ट्राई किया, फिर मैंने उनका जीपे का खोला। जीपे में भी मैंने जिस नंबर पे पे किया था वैसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो तब मुझे पता चला कि हाँ, मेरे साथ स्कैम हो गया है। एंड आई वाज सो सैड, आई वाज सो सैड। ठीक है, तो होता है कभी कभी। आफ्टर दैट मैंने साइबर सेल में भी कांटेक्ट किया। ठीक है, मैंने जीपे पे उनको रिपोर्ट किया, मैंने इंस्टा पे रिपोर्ट किया। साइबर सेल वाले बहुत ज़्यादा रूड थे। ओके, एक लेडी थी जो बहुत ही रूडली बात कर रही थी। ठीक है, वो मुझे बोल रही थी कि आप 4 दिन रुको, उनसे फॉलो अप लो और फिर मुझे बताओ। और लाइक वो बहुत ज़्यादा रूडली बात कर रही थी, पता है। सो आई डिडंट लाइक दैट। 2-3 दिन बाद जब मैंने देखा तो अकाउंट दिख रहा था मुझे। ओके, अकाउंट वाज विजिबल। टेक्स्ट करने का ट्राई किया, मैंने टेक्स्ट किया, लेकिन उन्होंने मेरा सीन ही नहीं किया। मुझे श्योर हो गया था कि मेरे साथ स्कैम हो गया है, मेरे पैसे डूब गए हैं। और सेम चीज़ मेरी रूममेट के साथ भी हुई है। उसने एक लहंगा ऑर्डर किया था, वैसे ही कुछ इंस्टाग्राम पेज से। शी पेड 700 रुपीज़ आफ्टर 3 और 4 डेज। उसने जब बताया तब उसको भी वो अकाउंट उससे भी खुला नहीं। अब उसने मुझे बताया, मैंने देखा मेरे फ़ोन में भी अकाउंट नहीं दिख रहा था। हमें रियलाइज़ हुआ कि हाँ, हमारे साथ स्कैम हो गया है। बट ठीक है, हमने वो एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके 1-2 दिन बाद उसको व्हाट्सएप पे मैसेज आया। द सेलर पर्सनली टेक्सटेड हर ऑन व्हाट्सएप सेइंग दैट
कि उसका पार्सल आज आ जाएगा। शी वाज लाइक ठीक है, आ रहा है, अच्छी बात है। और उसके थोड़ी देर बाद एक डिलीवरी एजेंट का उसको कॉल या मैसेज आया मे बी ऑन व्हाट्सएप कि आपका पार्सल डिलीवरी के लिए आ गया है। एंड या दिस इज़ द मेन पार्ट, ओके। ऐसा कहीं भी नहीं होता है जैसा वो डिलीवरी एजेंट बोल रहा था कि मैम आपका पार्सल आ गया है, लेकिन पार्सल का टोटल प्राइस है 1700 रुपीज़, ठीक है। शी पेड 700 टू द सेलर एंड ही वाज सेइंग कि डिलीवरी जब मैं आपको डिलीवरी करूँगा तब आपको उससे पहले आपको और 1000 रुपीज़ इस पे पे करना पड़ेगा, तब आपको डिलीवरी मिलेगा। तो देखो, हम सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं होता है, ठीक है। जो प्राइस हम परचेस करते टाइम देखते हैं वही हमें पे करना होता है, ओके। सो ही वाज लाइक कि वो मैम वो हमें नहीं पता, आप जो भी है वो बात अपने सेलर से कर लो, आप जो भी है उनसे बात कर लो, और ऐसा आपको डिलीवरी नहीं मिल सकता है। आपको पहले मैं आपको स्कैनर भेजूंगा, उस पर आपको 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर आप ऑर्डर कैंसिल भी कर रहे हो तो आपको वो जो 700 है वो माइनस होके आपको पैसे मिलेंगे। तो वी वर लाइक भाई तू क्या बोल रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, जस्ट वॉच इट। मैम आपके पास कॉल ही आ गया ना डायरेक्ट। नहीं बट ऐसा नहीं होता है ना, मैं कभी भी कोई भी ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर करती हूँ तो वो वहाँ पे लिंक रहती है कि डिलीवर हुआ है, कहाँ तक पहुँचा, ये सब कुछ होता है। आपके इसमें तो वैसा कुछ भी नहीं है। मैम मेरी बात सुनिए, आप उस प्रोसेस को कंप्लीट करवा लीजिए। फिर 3:30 या 4 बजे से पहले आपको पार्सल डिलीवर हो जाएगा मैम। मुझे पार्सल नहीं, मुझे पहले पार्सल मिलेगा फिर मैं आपको पेमेंट करूँगी, पर वैसा तो कुछ है भी मैम नहीं। नहीं हो पाएगा मैम, ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि कैंसिल करना है, आप मुझे मेरे पैसे वापस कर दीजिए। मुझे ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि ऐसी पहले कोई भी पॉलिसी नहीं थी। मैम मेरी बात सुनिए, मैंने इस पे भी बात की थी उनसे कि उनका ऑर्डर कैंसिल कर दो। चलो तो मतलब वो प्रोसेसिंग में लगा रखे हैं, तो वो ऐसे बोले कि ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, बट ये टोटल पेमेंट आपको वो करना होगा। ऐसी कोई भी किसी की भी पॉलिसी नहीं है। मैंने आज तक जितने भी सब कुछ जो भी मैंने ऑर्डर किया है। मैम मेरी बात सुनिए, मेरी तो बात ही नहीं सुन रहे आप। वो कैंसिल हो जाएगा, बट उसमें क्या आपको जो 1700 रुपये पे करना होगा प्लस 700 कैंसिल होगा तो पे क्यों करना है फिर? क्या कैंसिल कर दो ना फिर। कैंसिल हो रहा है तो पे क्यों करने बोल रहे हैं आप? पहली बार नहीं ऑर्डर कर रहे ना हम ऑनलाइन, ऐसे थोड़ी होता है। कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरी बात तो सुनिए, मेरे से यहाँ से पार्सल निकल चुका, मैं पहले बता तो आपको, ठीक है। और आपको जिसने कॉल किया उनसे बात हुई मेरी, तो कैंसिल करने के लिए एग्री है, बट उसमें जो वो प्रोसेसिंग भी लगा हुआ वो कैंसिल तभी होगा जिसमें तब उसमें पेमेंट करना होगा। पेमेंट करते ही जो आप 1700 रुपये पे करोगे वो प्लस आपके 700 रुपये जो ड्रेस के पहले पे किए थे, वो टोटल अमाउंट आपके जिस यूपीआई से पे करते हो उसी यूपीआई में वापस रिफंड हो जाएगा मैम। अगर आप कैंसिल करते हो तो, अगर आप ऑर्डर लेते हो तो फिर 4 बजे तक आपको पार्सल मिल जाएगा, प्लस 700 तो जो ड्रेस के वो तो वापस आएंगे नहीं, और जो पे करते हो वो 2 से 5 महीने रिफंड हो जाएगा मैम। मेरे को अभी स्कैनर भेजा है, बट मुझे पे नहीं करना है क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कोई ये देखा नहीं है कि होता है या कुछ। तो आप मुझे मेरा पेमेंट रिफंड करवा दो, नहीं तो फिर मैं आपकी कंप्लेन करती हूँ साइबर सिक्योरिटी में। उनसे बात की है मैम। मैं आपकी कंप्लेन कर देती हूँ साइबर सिक्योरिटी में, हो भी जाती है। मैम कर दीजिए, कोई इसमें 1%। मुझे मेरा पेमेंट चाहिए सर। आपको बात समझ में नहीं आ रही है क्या? मुझे मेरा पेमेंट वापस चाहिए। मैं ऑर्डर कैंसिल करती हूँ। आपने कहा था कि ऑर्डर मेरी बात तो सुने, ऑर्डर कैंसिल करोगे, ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, बट वो पेमेंट का वो क्या प्रोसेसिंग, वो सिस्टम प्रोसेसिंग में लगा हुआ, तो पे करते ही जस्ट बिल आपका ऑर्डर कैंसिल करके 700 प्लस जो पे करते हो 1700 को टोटल अमाउंट आपका रिफंड हो जाएगा। जिस यूपीआई से पे करते हो उसी यूपीआई पे रिफंड हो जाएगा। So see guys, it was a scam, okay, and we had to prove everything. We tried calling cyber security but nothing happened, okay. So I just want to tell you कि भाई ऑथेंटिक पेजेस से परचेस करो प्लीज़। ऐसे मतलब उनके भी रिव्यूज़ थे यार, बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे, बट उन्होंने क्या किया था ना, किसी और पेज का स्क्रीनशॉट्स लेके वो उनके हाइलाइट्स में उन्होंने डाला था। मैंने भी ज़्यादा कुछ सर्च नहीं किया, कुछ नहीं, मैंने भी जस्ट एवे ही परचेस कर लिया। तो ऐसा मत करो गाइस, ठीक है। सो बी अलर्ट, ऐसे स्कैम में मत पड़ो, ओके। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, बाय।